जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर मैंने बताया था कि इनकी मेन जो बॉडी होती है, मेन बॉडी जो होती है जिम्नोस्पर्म्स की, वो क्या होती है? स्पोरोफिल होती है, या जिसे हम लोग स्पोरोफाइट कह देते हैं, जो कि डिप्लॉयड होगी, जिसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या लीफ अपेंडेजेस हैं, जिन्हें हम लोग स्पोरोफिल्स कह रहे थे। और ये जो हमारे स्पोरोफिल्स थे, ये या तो माइक्रोस्पोरोफिल की फॉर्म में प्रेजेंट थे, माइक्रोस्पोरोफिल की फॉर्म में प्रेजेंट थे, या मेगा स्पोरोफिल की फॉर्म में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, ये क्या कर रहे थे? कॉम्पैक्टली एक साथ आकर हमारे जो है आपके मेल कोन्स को बना रहे थे, और मेगास्पोरोफिल क्या कर रहे थे? ये कॉम्पैक्टली एक साथ अप्रेस्ड होके हमारे फीमेल कोन्स को बनाते हैं। तो एक दो एक्सेप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, कि जैसे हमारे जो साइकस होते हैं, उनके अंदर, साइकस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल कोन है ये एब्सेंट होते हैं, फीमेल कोन साइकस के अंदर एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ना बनके एक लूज स्ट्रक्चर बनता है। कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर, लूज स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगी लीव्स, ये जो लूज स्ट्रक्चर कोई लीव्स फॉर्म करेंगी, उन्हें हम लोग कहते हैं लेक्स। तो ये लेक्स फॉर्म करते हैं, कौन? साइकस। तो जब भी कभी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल कोन्स किन के अंदर फॉर्म नहीं होते, तो आपको आंसर देना है कि साइकस वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर फीमेल कोन्स नहीं फॉर्म होते, और वहां पे लूज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम लोग लेक्स कहते हैं। गॉट इट? और कभी अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्म में जिसके पास दो कॉटिलेडन है, तो उसका आंसर भी आपको क्या नाम है? साइकस ही लिखना है। तो साइकस के पास आपके क्या है? दो कॉटिलिडन होते हैं, दो कॉटिलिडन्स होते हैं। गॉट इट? अब इस माइक्रोस्पोरोफिल की बात करते हैं और मेगास्पोरोफिल की बात करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो अब देखिएगा कि ये माइक्रोस्पोरोफिल कैसे फॉर्म करेंगे मेल गैमेट्स को, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कह रहे थे, और मेगास्पोरोफिल किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं माइक्रोस्पोरोफिल, और यहाँ पे है मेगा स्पोरोफिल। तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल को हम लोग क्या कह रहे थे कि ये हमारे कंपैक्ट होके मेल कोन बन जाते हैं, मेल कोन्स बन जाते हैं, या इन्हें पॉलन कोन भी कह सकते हैं, इन्हें पॉलन कोन्स भी कह सकते हैं। और इनके पास बेसिकली होता क्या है, इनके पास बेसिकली होता क्या है, इनके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर बेसिकली किसे कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो इनके पास क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको शॉर्ट में आप एमएमसी भी लिख सकते हो। और ये जो मदर सेल होती है हमेशा डिप्लॉयड होती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रिडक्शनल डिवीजन पे जाएंगी, और रिडक्शनल डिवीजन पे जाके मियोसिस करके हमारे चार चार माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करेंगे जो हैप्लॉइड नेचर के होंगे। तो ये जो चारों हैं ये क्या बन गए? हमारे माइक्रोस्पोर बन गए। और इसी माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। गॉट इट? तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है? एक तरीके के आपके रिड्यूस्ड मेल गैमिटोफाइट है, रिड्यूस्ड मेल। तो ये जो मेगास्पोरोफिल है, जो मेगास्पोरोफिल है, तो मेगास्पोरोफिल क्या बना रहे हैं? जैसे माइक्रोस्पोरोफिल तो बना रहे हैं मेल कोन्स को,
और मेगा स्पोरोफिल क्या बना रहे हैं? फीमेल कोन, फीमेल कोन्स। गॉट इट। और यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? जैसे यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहां पे क्या होगी? फीमेल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होनी चाहिए, यहां पे होगी मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। अब ये भी क्या करेंगी? ये भी मियोसिस करेंगी, जैसे यहां पे मियोसिस हुआ, और ये भी हमारे 4 ही गैमेट्स को बनाएंगी जो मेगा स्पोर बनेंगी। लेकिन खास बात क्या होता है कि इनमें से जो ये 3 गैमेट बनते हैं ये हो जाते हैं डीजनरेट, डीजनरेट। और ये जो तीनों डीजनरेटेड हमारे गैमेट्स यहाँ पे बने, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास? इस जो बचा हुआ रिमेनिंग फंक्शनल हमारा फीमेल गैमेट है उसके पास। गॉट इट। और ये जो बचा हुआ फीमेल गैमेट है अब आगे क्या करेगा? तो ध्यान से देखिए, ये बचा हुआ जो फीमेल गैमेट है ये क्या करेगा? ये करेगा अब माइटोसिस। इट विल अंडरगो व्हाट? माइटोसिस, मतलब इक्वेशनल डिवीजन। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं, ये हो गया आपका रिमेनिंग वाला, और यहां से ये जो हमारा बचा हुआ फंक्शनल गैमेट था, ये 3 तो डिजेनरेट हो गए, खत्म हो गए, इसके साइटोप्लाज्म को इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये हमारा क्या करता है? ये करता है माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस करके ये 3 तरीके की सेल्स बनाएगा, 3 तरीके की सेल्स बनाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे आर्किगोनियम, आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस। तो ये तीनों ही देखो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये जो तीनों पार्ट बनेंगे ये भी तो हैप्लॉइड होंगे, आर्किगोनियम भी हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड और न्यूसेलस भी हैप्लॉइड। तो ध्यान रखना है हमेशा जब भी जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये आर्किगोनियम वाला जो स्ट्रक्चर है उसको समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये है इनका ओव्यूल जो मैंने बनाया है, इसको चारों तरफ से कवर करते हैं इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर यहां एक लेयर है, और ये 2 बना रहा हूं मैं, ये 2 रेड कलर से बना रहा हूं मैं आर्किगोनियम, या जो हमारे 2 एग हैं जो इनके अंदर होंगे, आर्किगोनियम। गॉट इट। और ये जो ऊपर पोर बचा हुआ है, इस पोर को कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। अभी देखना ये माइक्रोपाइल एंजियोस्पर्म के अंदर अलग होगा, हालांकि फंक्शन दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा ओव्यूल का। इंटीग्यूमेंट हो गया, ये आर्किगोनियम हो गया, तो ये हमारे आर्किगोनियम के अंदर एग्स ही प्रेजेंट हैं, और साथ में इनके पास हमारी जो अदर सेल्स बची हुई हैं, ये साइड में बची हुई हैं, ये सब को बना दीजिए आप क्या? न्यूसेलस। ये हो गई हमारी न्यूसेलस। गॉट इट। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन मतलब जो माइक्रोस्पोर बने थे, मतलब जो हमारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर, उन माइक्रोस्पोरोफिल से उन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाएगा ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इनका फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन्स हैं, वो क्या होते हैं? पॉलिनेट होंगे। पॉलिनेट किसके थ्रू होंगे? एयर के थ्रू। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये तो मैंने आपको फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से दिखाया, बेसिकली ये ऐसे होती है, उल्टा स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे।
ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं आर्किगोनियम। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से ना एक विस्कस फ्लूइड जैसा यहाँ निकलता रहता है, ये फ्लूइड है जो यहाँ पे निकल रहा है, जो इस माइक्रोपाइल वाले पार्ट से बाहर की तरफ थोड़ा सा लगा हुआ है, ये फ्लूइड है बेसिकली। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो एयर के थ्रू आ रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं जो एयर ब्लो करके ला रही है अपने साथ, वो आएंगे, इस डायरेक्शन में एयर ब्लो कर रही है, और यहाँ पे ये जो पॉलेंस हैं वो ट्रैप हो जाएंगे इस फ्लूइड के अंदर, यहाँ पे ऐसे ये ट्रैप हो गए पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और पॉलेंस ट्रैप हो जाने के बाद, पॉलन ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है धीरे धीरे डिहाइड्रेट होगा और जो पॉलेंस हैं वो इस पोजीशन पे यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे, और उसके बाद ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ये जर्मिनेट करेंगे और पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना के ये कहां पहुंच जाएंगे, एग के पास, जो कि प्रेजेंट है कहां पे, आर्किगोनियम में, और एग के पास पहुंच के इस पोजीशन पे यहां पे हो जाएगा इनका क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन करके ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये जो जाइगोट बना हमारा, ये क्या होगा, आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो को किसने कवर करा हुआ है चारों तरफ से, ये बन कहां पे रहा है, इनसाइड दिस कैविटी, तो इसको चारों तरफ से इंटेगुमेंट है ना कवर करने के लिए, इंटेगुमेंट्स होते हैं ना, तो ये जो एम्ब्रियो है ये कवर्ड होता है बाय इंटेगुमेंट्स, इट इज कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स। इस तरीके से इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, या और ये जो पॉलन ग्रेन ने जो पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनाई थी, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब बनाई थी, इसको मैं क्या कह रहा था, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए एक मैंने टर्म बताया था लास्ट क्लास में, सिफोनोगेमी, उसके लिए मैंने आपको टर्म बताया था, क्या कहा था, सिफोनोगेमी, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को सिफोनोगेमी कहा जाता है, और ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुई किनके अंदर, हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, किनके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, गॉट इट। तो इनके जो हमारे सीड्स होते हैं, मतलब जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं, उनके अंदर बेटा 3 जनरेशन होती हैं, मतलब दे कंटेन 3 जनरेशन। अब क्या होगा कि सर 3 जनरेशन एक सीड कैसे लेके चलेगा, तो देखिए कैसे, देखिए जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होंगे उनकी 3 जनरेशन होती हैं एक सीड में, 3 जनरेशंस इन अ सीड। कैसे, जैसे इनके पास एक तो होगी पेरेंट जनरेशन, पेरेंट होंगे जनरेशन, किस फॉर्म में होगी, जो हमारे मैंने आपको बताया था ना इंटेगुमेंट, तो ये जो इंटेगुमेंट है ये एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करके रखेगा, मतलब सीड को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो इसी इंटेगुमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर इंटेगुमेंट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, इंटेगुमेंट की 2 लेयर होती है, तो आउटर लेयर को टेस्टा कह देते हैं और इनर वाली लेयर को इंटेगुमेंट की टेगमेंट कहते हैं। आप लोग ये फर्दर क्लासेस में जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ोगे और 12th क्लास में भी पढ़ोगे इस चीज को। और इसके अलावा पेरिस्पर्म, जो रेमिनांट रह जाते हैं न्यूसेलस के, उन्हें पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये पेरिस्पर्म डेवलप होता है न्यूसेलस से, तो हमारा पेरेंट जनरेशन का पार्ट भी इस सीड के अंदर रहेगा। दूसरा, फीमेल गैमेट वाला जो पार्ट है, दैट इज एंडोस्पर्म, वो भी यहां पे रहेगा। और जो फ्यूचर स्पोरोफाइट है, जो आगे चल के एक पूरे प्लांट को बनाएगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट है, वो भी यहां पे रहेगा। किस फॉर्म में, एक तो सस्पेंसर सेल रहेंगी वहां पे, उसके अलावा रेडिकल रहेगा, जो जो हमारा
रेडिकल वाला पार्ट रूट को बनाता है और यहाँ पे प्लूम्यूल रहेगा जो शूट को बनाता है। तो यहाँ पे 3 जनरेशन एक सीड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, पेरेंट जनरेशन भी, फीमेल गैमेट वाला पार्ट भी, ठीक है, और आपको फ्यूचर स्पोरोफाइट भी एक ही आपको सीड में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा एक दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप अपने पास रख सकते हो लिख के, थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि जो बेटा हमारे साइकस होते हैं ना, इनके अंदर जो साइकस होते हैं जिम्नोस्पर्म के, इनका सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल है, दे कंटेन्स द लार्जेस्ट ओव्यूल। उसके अलावा इनके पास मेल कोन तो होता है जिसमें ये लेके चलते हैं मेल गैमेट को, लेकिन इनके पास फीमेल कोन एब्सेंट होता है। और फीमेल कोन एब्सेंट होता है तो फीमेल कोन की जगह क्या होगा, वहां पे लूज स्ट्रक्चर होता है कोई, और उस लूज स्ट्रक्चर को मैंने क्या बताया था, लेक्स कहते हैं। तो फीमेल कोन एब्सेंट होगा लेकिन फीमेल गैमेट्स यहां पे होंगे, फीमेल गैमेट्स ये बनाता है। उसके अलावा जो पाइनस है, पाइनस के बारे में एक बात सुन लीजिए। पाइनस कभी कभी क्या करते हैं, एक सल्फर शावर नाम का मैकेनिज्म है, ये शो करते हैं। सल्फर शावर का मतलब क्या होता है कि जब ये मैच्योर होते हैं और मैच्योर होके इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो इनके पॉलन हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं एयर में, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक साथ डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। ये डिस्चार्ज होते हैं कितने लार्ज अमाउंट में, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ना येलो कलर हो जाता है, आसपास जहां पे भी होगा वहां पे येलो कलर हो जाता है। किसकी वजह से, इन पॉलन ग्रेन्स की वजह से। और पॉलन ग्रेन किसने रिलीज किए, पाइनस ने रिलीज किए। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सल्फर शावर कहा जाता है बेटा। गॉट इट। तो ये आपका थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज थी जो मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताना चाहता था। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सारी चीजें वही रहेंगी जो मैंने आपको बताई थी। अब एंजियोस्पर्म की कुछ चीजें हैं जो लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा ढंग से क्लियर नहीं हुई थी, वो मैं बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूं। देखिए एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स कौन होंगे हमारे, जिनके कवर्ड सीड होते हैं, जिनके कवर्ड सीड्स होते हैं। गॉट इट। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, ये फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो इनके पास जो इनकी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्टिव इनकी जो यूनिट है, दैट इज व्हाट, फ्लावर। और फ्लावर बनी किससे है, जो फ्लावर वाला पार्ट है किससे बना है, ये है मॉडिफाइड शूट। इट इज व्हाट, मॉडिफाइड शूट या स्टेम, उससे ये फ्लावर बना है। और फ्लावर के अंदर बेसिकली पार्ट कौन कौन से होते हैं, फ्लावर कंटेन कैलिक्स, और उसे हम लोग सेपल कह देते हैं। उसके अलावा कोरोला और पेटल्स। उसके अलावा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और फाइनली एक पार्ट होगा जिसे कहते हैं गाइनोशियम। देखिए ये जो हमारे दो पार्ट हैं कौन कौन से, कैलिक्स, सेपल और कोरोला, इन्हें नॉन एसेसरी होल्स भी कहते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट है ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के, लेकिन हाँ सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कोरोला है वो इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट्स बहुत बड़े पॉलिनेटर्स होते हैं हमारे पॉलन ट्रांसफर करने के लिए। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग और नामों से भी जानते हैं, जैसे एंड्रोशियम को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको स्टेमन कह देते हैं, और गाइनोशियम को क्या कह देते हैं, इसके दो नाम हैं। इस यूनिट को हम लोग आपका कह सकते हैं, वेट, जस्ट वेट,
इसको हम लोग कह सकते हैं आपका, एक तो नाम है इनका जिसे कहते हैं कार्पल, और कार्पल के अलावा इनको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज कार्पल और पिस्टल। यस, तो कार्पल और पिस्टल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये गाइनोशियम वाला पार्ट होता है हमारा, और ये हमारे दोनों पार्ट जो होते हैं कौन कौन से, एंड्रोशियम स्टेमन वाला और गाइनोशियम कार्पल वाला या पिस्टल वाला, ये हमारे एसेसरी पार्ट है या एसेंशियल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल होल्स हैं फ्लावर के। गॉट इट। और इनके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इनके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं मेल स्ट्रक्चर की बात पहले कर लेता हूं। देखिए, मेल वाले पार्ट को मैंने क्या कहा था, एंड्रोशियम और स्टेमन। और स्टेमन के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट, और एक होता है एंथर, फिलामेंट और एंथर। तो ये तो हो गया फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ है एंथर। और ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके दो लोब हैं, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर इसको, इस वाले पार्ट को मैं, एंथर वाले पार्ट को, दिस इज व्हाट एंथर, और इसके नीचे क्या है हमारा, फिलामेंट, और कंबाइंडली इसे क्या कह देते हैं, स्टेमन या एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, अगर मैं इसको एनलार्ज करके बनाऊं तो हमारा किस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे ना एक बीच में हर लोब के अंदर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, चार स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये 12th में भी काम आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होती है हमारी क्या, पॉलन मदर सेल कह लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, या पॉलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। और ये क्या करते हैं हमारे, मियोसिस करके, मियोसिस करके हमारे माइक्रोस्पोर्स को बनाती है। एक पॉलन मदर सेल, चार माइक्रोस्पोर, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार पॉलन ग्रेन्स को बना देगी। ये 4 पॉलन ग्रेन्स बने हैं। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन, तो कंफ्यूज नहीं करना इन टर्म में। तो ये हमारे चार माइक्रोस्पोर मदर, सॉरी, चार माइक्रोस्पोर बने जो एक माइक्रोस्पोर मदर या एक पॉलन मदर सेल ने फॉर्म करे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पॉलन सैक बनते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर ये यहाँ पे अंदर प्रेजेंट रहते हैं पॉलन्स, यहाँ पे पॉलन सैक बनते हैं और ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो जब ये एंथर जो मैच्योर होता है, मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो इसका क्या होता है, डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस कहते हैं उसे। डेहिसेंस को मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो इनके अंदर बने बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे पॉलन सेक्स के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन येलो येलो कलर से बना रहा हूँ, ये सब पॉलन ग्रेन्स है जो इनके अंदर बने। तो क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका डेहिसेंस होगा, और डेहिसेंस होके पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन, फ्री पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। गॉट इट। और अब मैं फीमेल गैमेटोफाइट वाले पार्ट की बात कर लेता हूं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला जो पार्ट है या फीमेल गैमेट वाला पार्ट है जिसे मैं कार्पल या पिस्टल कह रहा हूं, वो किस तरीके से दिखाई देता है, उसे भी देख लीजिए। देखिए, जो फीमेल वाला पार्ट होता है, जस्ट वेट, जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट है जिसे मैं आपका कह रहा हूं आपका गाइनोशियम या कार्पल या पिस्टल,
इसमें क्या होता है, ये फीमेल पार्ट है किसी फ्लावर का, तो इसमें हमारा एक तो स्टिग्मा होगा, एक स्टाइल होगा, और एक होगा आपका जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। स्टिग्मा और स्टाइल जो थी दे आर एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर स्टिग्मा स्टाइल नहीं थी, तो जो अपर मोस्ट पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं बेटा ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है एक आपका एम्ब्रियो सेक कहते हैं उसे, और यहाँ पे इसे, ये जो कैविटी है इसे लोक्यूल कह देते हैं, जिसके अंदर हमारा जो आपका ओव्यूल है वो प्रेजेंट होगा। तो इस लोक्यूल के अंदर जो हमारा ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। गॉट इट। और अगर इस ओव्यूल को मैं एनलार्ज करके, इस वाले पार्ट को एनलार्ज करके बनाऊं तो ये इस तरीके का दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे मैंने वहां पे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बनाया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक माइक्रोपाइल होगी और इंटीगुमेंट होंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ओव्यूल को बना रहा हूं, तो ये पार्ट है जिससे कनेक्ट होता है अपनी प्लासेंटा से या एम्ब्रियोसेक से, इसे बेटा हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। और ये जो पार्ट रहा इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जैसे माइक्रोपाइल वहां पे था, यहाँ पे भी होगा। ये दोनों बाहर हैं हमारे इंटीगुमेंट। क्या है? इंटीगुमेंट। ये आउटर इंटीगुमेंट, ये इनर इंटीगुमेंट। गॉट इट। और बीच में ये जो एग वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होगी। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये भी क्या करती है बेटा, ये भी हमारा क्या करती है, मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद ये बनाएगी 4 मेगास्पोर को। कितनी? 4 मेगास्पोर। तो जैसे मैंने जिम्नोस्पर्म के अंदर बताया था, याद होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो 4 मेगास्पोर बनती हैं, जो हैप्लॉइड है, ये क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो गई है। बची एक फंक्शनल। अब ये जो बची हुई एक हमारी सेल है, इसको अलग कलर से बना देता हूं। ये जो बची हुई एक हमारी मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर क्या करती है, अब करती है माइटोसिस। क्या करती है? माइटोसिस। कितनी बार? 3 बार। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ये फर्स्ट माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, तो कितनी बन गई? 2 बन गई, ठीक है। सेकेंड माइटोसिस किया तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, तो ये 4 बन गई सेल्स। और उसके बाद होगा थर्ड माइटोसिस। यहाँ पे हो गया कौन सा? थर्ड माइटोसिस। तो कितनी बन जाएंगी? 8। 4 थी ना, वो बन गई कितनी? 8 सेल। तो ये 8 सेल कहाँ पे दिखाई देंगी आपको? यहाँ पे अंदर दिखाई देंगी। जैसे फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो एक सेल यहाँ पे आ गई, एक सेल यहाँ पे आ गई, एक सेल यहाँ पे आ गई। सेकंड माइटोसिस हुआ तो हमारी 4 सेल बनी ना सेकंड माइटोसिस के बाद, तो 2 सेल यहाँ पे, 2 सेल यहाँ पे, 4 दिख गई। और जब हमारी 8 सेल स्टेज आती है, तो 8 सेल स्टेज आने के बाद वो किस तरीके से दिखाई देगा आपको? तो ध्यान से देखिए, देखिए किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यहां ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ओव्यूल के अंदर वाला एम्ब्रियोसेक वाला पार्ट है, वहां पे 8 सेल बनने के बाद कैसे होंगी? देखो, सबसे पहले 3 सेल तो आ जाएंगी ऊपर, 1, 2 और 3, इनमें न्यूक्लियस बना दो। तो ये जो सबसे ऊपर 3 सेल आई, इन तीनों सेल्स को हम लोग कहते हैं क्या? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और ये जो नीचे आई, इसे कहते हैं 2 सेल्स, इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? सिनर्जिड। सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के ऊपर जो आया, इसे कहते हैं क्या? एग। एग एपेरेटस। और बीचों बीच क्या होता है कि जो 2 सेल्स होती हैं, ये
हैप्लॉइड है, ये एक साथ कर जाती है फ्यूज और ये इस तरीके की एक सेल बना लेती है जहां पे एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस दो है उसमें, तो एन और एन, तो ये जो सेल है ये सेल तो एक ही है ना, लेकिन न्यूक्लियस दो है तो इसको क्या कह देंगे 2n। तो यहाँ पे बीच में आपकी एक सेल बनेगी जो कि कहती है पोलर, उसको कहते हैं हम लोग क्या, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड है, बाकी सारी सेल्स हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, सिनर्जेट भी हैप्लॉइड है। गॉट इट। अब ध्यान से देखिएगा कि भाई जो हमारा पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, मैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन को कवर करती है चारों तरफ से एक लेयर जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं, और फिर एक अंदर लेती होती है इंटाइन। लेकिन उसे अभी नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या पार्ट है कि इनके अंदर भी बेटा हमारी दो सेल्स होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। ये पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं, माइक्रोस्पोर की। इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक बड़ी सेल्स होती है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी वाली होती है जिसे कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये एक बार डिवाइड कर लेती है और हमारी दो जनरेटिव सेल हो जाएंगी यहाँ पे, तो दो हो गई जनरेटिव सेल। और ये जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका काम होता है, इसका काम होता है, ये तो एक तरीके से रिजर्व फूड समझ लीजिए इसको, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, नरिश करने के लिए। लेकिन ये जो मैंने आपको दो जनरेटिव सेल बताई, ये वाली, नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ जनरेशन करवाएंगी, तो ये पार्ट लेती है हमारे किस में, फर्टिलाइजेशन में। ये क्या करेंगी? फर्टिलाइजेशन में। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि एक जो पॉलन ग्रेन है वो कितने मेल गैमेट लेके चलता है? दो मेल गैमेट। कितने? दो मेल गैमेट। क्यों? दो जनरेटिव सेल है तो दो मेल गैमेट हो गए एक पॉलन ग्रेन के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ में? यहां तक तो बात हुई कि फीमेल के अंदर गैमेट किस तरीके से बनते हैं एंजियोस्पर्म्स में, और मेल के अंदर किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया एग और ये बन गया पोलर न्यूक्लियाई। तो अब देखना यहाँ पे आ गए हमारे दो मेल गैमेट तैयार हो गए, एक ये एक ये। अब होगा क्या? अब होगा भाई फर्टिलाइजेशन। तो इनका फर्टिलाइजेशन बहुत तरीके से होगा, ध्यान से देखिए। ये मैं फिर से बना रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। यहां पे आया पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आया, मैं पॉलन ग्रेन को दूसरे कलर से बना रहा हूं। ये पॉलन ग्रेन आया, रिसीव हुआ, तो सबसे पहले ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ना, ये इस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने से पहले क्या करता है, इसकी रिसेप्टिविटी चेक करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है तो ही ये जो स्टिग्मा है ये इसको रिसीव करेगी, ठीक है। तो इसे हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कह देते हैं। मतलब जो पिस्टिल वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट है और पॉलन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और जब वो सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा तो ही वो वहां पे जर्मिनेट करेगा, आइदर वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा बीच में बना रहा हूं यहाँ पे एम्ब्रियो सेक, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है अंदर, और यहाँ पे हमारे वो एग है। गॉट इट। तो यहां से क्या हुआ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ और ये जो पॉलन था ये हो गया जर्मिनेट, और जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब बनाई इसने, और पॉलन ट्यूब बनके ये इसके अंदर एंटर करी आके। तो ये जब एंटर करेगी तो कहां से एंटर करेगी? मैंने आपको बताया था जो फीमेल वाला पार्ट बनाया था, तो उसके अंदर मैंने एक छोटा सा पोर छोड़ा था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो माइक्रोपाइल होता है, ये इसके थ्रू पॉलन जो ट्यूब बनी हमारी, ये जो मैंने बनाई थी यहाँ पे पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी। और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट जहां पे हमारी सेल्स लगी हुई हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई एंड और सिनर्जिड्स, और उसके ऊपर हो गए एग अपैरेटस। और ये आके इस तरीके से पॉलन ट्यूब ऐसे एंटर होगी और ऐसे आके जो है ये यहाँ के इसके अंदर चली गई। और ये एक पॉलन ग्रेन कितने, एक पॉलन कितने हमारे मेल गैमेट को लेके आ रहा है? दो मेल गैमेट को लेके आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पहला मेल गैमेट होगा, जो पहला मेल गैमेट होगा
वो तो फ्यूज करेगा इस एग के साथ, जो एग एपेरेटस मैंने बताया था, एग के साथ, जो कि हैप्लॉइड था और ये मेल भी हैप्लॉइड था। तो इस इवेंट को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो कि एक जाइगोट बनाएगा जो हमारा डिप्लॉइड होता है, और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और जो सेकंड मेल गैमेट था, जो पॉलन ग्रेन लेके आया था, जो सेकंड मेल गैमेट है, वो किसके साथ करेगा? ये जो बीच में हमारी डिप्लॉइड सेल थी ना, जिसे मैं पोलर न्यूक्लियाई कह रहा था, वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ पे 3n ये बनेगा, क्योंकि और इस इवेंट को हम लोग कह देंगे क्या? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो PEN बना, ये आगे चल के बनाएगा क्या? एंडोस्पर्म। और यहाँ का जो एंडोस्पर्म हुआ वो क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड, 3n। गॉट इट भाई? यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो भी तैयार हो गया। अब बात होती है सीड बनने की। तो सीड कैसे बनेगा? तो ध्यान से सुनिए, सीड बनने की बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंट्यूगमेंट होते हैं इसके चारों तरफ। तो ये जो इंट्यूगमेंट होते हैं ना, ये बन जाते हैं क्या? सीड कोट, जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे किसको? कि जो हमारा एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेंगे कौन? सीड कोट। और सीड कोट जो होंगे वो किससे बने हैं? वो बने हैं इंट्यूगमेंट से। और इंट्यूगमेंट की कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी ना, ऐसे करके मैंने बनाई थी यहाँ पे, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो जो आउटर इंट्यूगमेंट है, तो वो बना लेगा टेस्टा, एक लेयर को, उसका नाम होगा टेस्टा। और ये इनर इंट्यूगमेंट है, ये मैंने बनाया था इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और ये इनर इंट्यूगमेंट है। तो जो इनर इंट्यूगमेंट होगा ओव्यूल का, वो बना लेगा बेटा टेगमेन। वो बनाएगा क्या? टेगमेन। गॉट इट? और क्या होगा? ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा आगे कि जो हमारा ये माइक्रोपाइल था ना, माइक्रोपाइल, अब कभी आप आज के बाद कभी ग्राम्स को या पी को देखना, आप कभी भी देखना, चने वने को देखना आप, तो उसके ऊपर ना एक छोटा सा यहाँ पे पोर देखोगे, पोर। तो ये जो माइक्रोपाइल था जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब आ रही थी, अब उस माइक्रोपाइल को हम कहने लग जाएंगे क्या? उस माइक्रोपाइल को माइक्रोपाइल ही कहेंगे। उस माइक्रोपाइल का नाम नहीं बदलेगा, लेकिन बस फंक्शन बदल जाएगा। पहले इसका काम था क्या करना? पॉलन ट्यूब को एंटर करवाना। अब इसका काम क्या होगा? जब सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर जाएगा अंदर। ठीक है? और कभी कभी कुछ सीड्स के अंदर हमारे क्या रहते हैं कि जो पार्ट होते हैं, जैसे सपोज करिए लाइक न्यूसेलस, कभी कभी किसी किसी सीड्स के अंदर न्यूसेलस रह जाता है। जैसे ब्लैक पेपर का जो सीड होता है, उसके अंदर न्यूसेलस के रेमिनांट रह जाते हैं, उसे हम लोग पेरिस्पर्म कहने लग जाते हैं। उसे हम लोग पेरिस्पर्म कहने लग जाते हैं। गॉट इट? तो ये हमारे टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। और इसके अंदर जो मैंने बताया था एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन होगा बेटा क्या? कि जैसे सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेट होके उससे प्लांटलेट निकला, ये जो है प्लांटलेट निकला इस सीड से। तो ये जो प्लांटलेट है एकदम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो इसे क्या करना पड़ेगा? रिजर्व फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिजर्व फूड क्या होगा? ये एंडोस्पर्म के तौर पे प्रेजेंट होगा, मतलब इसको रिजर्व फूड की तरह ये ग्रोइंग प्लांट यूज करेगा। और ये प्लांट जब तक फोटोसिंथेसिस बनने के लायक नहीं हो जाएगा, तब तक एंडोस्पर्म को यूज करता रहेगा। और एक लेवल ऐसा आएगा जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कंप्लीटली एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ठीक है, या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, मतलब कंप्लीटली प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो ऐसे हम लोग सीड्स को कह देते हैं
एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। इसके बारे में चैप्टर 5 में बहुत एलेबोरेटली पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था एंजियोस्पर्म का बेटा, गॉट इट। अब एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी है, एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स और दूसरों को कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। इनके बारे में बेसिक आइडिया आप जो है प्रीवियस क्लासेस में लेके आए हो, ठीक है। तो जो हमारे ये होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म की भी दो कैटेगरी हैं। एक होते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट सीड्स, जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है, ओनली वन कॉटिलेडन। मतलब जिन सीड्स को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते, जैसे आप पी या ग्राम्स को दो हिस्सों में बांट सकते हो, आलमंड्स को दो हिस्सों में बांट सकते हो, लेकिन क्या आप राइस को या व्हीट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर सिंगल ही कॉटिलेडन हो, जैसे मेज है, मेज के अंदर भी दो अलग अलग पार्ट नहीं डिवाइड हो सकते, तो ऐसे सीड्स को हम लोग मोनोकॉट सीड कहते हैं। और वो सीड्स जिनको हम लोग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, उनको हम लोग डाइकॉट सीड कहते हैं। दोज आर कॉल्ड डाइकॉट सीड, गॉट इट। तो यहाँ पे दो कॉटिलेडन होंगे। ये हमारे एंजियोस्पर्म के बारे में था। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे लास्ट पार्ट है हमारा इस जो चैप्टर का, दैट इज व्हाट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीन ही तरीके की लाइफ साइकिल है जो हमें पढ़नी है। देखिए, last part of this chapter is plant life cycle, or you can say alternation of generation। तो यहां पे देखिएगा कि ये किस तरीके से होता है। हमें यहाँ पे बेसिकली तीन लाइफ साइकिल पढ़नी है, हमें यहाँ पे तीन तरीके की लाइफ साइकिल पढ़नी है। एक पढ़ना है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक पढ़ना है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और लास्ट वाली जो साइकिल पढ़नी है उसे कहते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो तीन तरीके की लाइफ साइकिल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है। देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि जैसे जो प्लांट के अंदर जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जो हम लोग लास्ट अभी तक कितनी बार हम लोगों ने इन टर्म्स को पढ़ा, तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के अंदर तो ऐसा हो रहा था कि उनकी होल बॉडी वो गैमेटोफाइट के फॉर्म में थी, जैसे ब्रायोफाइट्स आपने देखे थे। तो उनके जो ब्रायोफाइट्स थे वहां पे हैप्लॉइड ही बॉडी पूरे थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन चल रही थी। तो ऐसे ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो बॉडी ही डोमिनेंट फेज में, जो उनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज है, उसमें वो हैप्लॉइड रह रही है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से होगा। मैं सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसी को समझिए क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, कि जो हमारा थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, या मल्टीसेलुलर जो प्लांट है, वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन हैप्लॉइड है। केवल जाइगोट की स्टेज पे वो डिप्लॉइड हो रहा है। केवल जब जाइगोट की स्टेज आ रही है तो वहीं पे उसको आप डिप्लॉइड देख पा रहे हो, गॉट इट। और जो ये हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर प्लांट है, ये क्या बनाता है, ये हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स को बना रहा है, जो कि स्पर्म है, जो कि स्पर्म है और एग है। अब ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो एग और स्पर्म ये दोनों भी हैप्लॉइड ही बनेंगे यहाँ पे, और इन्हें बनाएगा वो किससे, माइटोसिस से। और
ये दोनों फ्यूज होने के बाद हमारा क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट कैसे बन जा रहा है, ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके ये क्या बन गया, जाइगोट, डिप्लॉइड। ठीक है, और ये डिप्लॉइड क्या करता है, ये करता है मियोसिस। ठीक है, ये जो हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बना है ये क्या करता है, मियोसिस, और मियोसिस करके बनाता है क्या, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होती हैं ये क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, और ये स्पोर्स जो हैं ये आगे चल के क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी, और जर्मिनेट करके माइटोसिस करके हमारा फिर से एक मल्टी सेलुलर प्लांट या हैप्लॉइड एक प्लांट फिर से बना लेंगे। तो इसी तरीके से जो लाइफ साइकिल चल रही है, जिसमें केवल जाइगोट जो था इनका वो हमारा डिप्लॉइड था, बाकी सारी लाइफ साइकिल में ये हमारे हैप्लॉइड ही थे। तो इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी हैप्लॉइड फेज है, जो इनका हैप्लॉइड फेज है वो इनका क्या है, डोमिनेंट है, और क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। गॉट इट। और और जो इनका स्पोरोफाइट स्टेज है, स्पोरोफाइट मतलब जो डिप्लॉइड फेज हो रहा था हमारा, वो केवल एक ही स्टेज पे देखने को मिल रहा है, कब, जब ये जाइगोट था। बाकी पूरी लाइफ साइकिल इनकी क्या थी, हमारी हैप्लॉइड थी। और आसानी से समझने के लिए इस चीज को, तो ये देखिए आपको और आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ये हैप्लॉइड है। इसने गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस किया, और गैमेटोजेनेसिस करके बना दिए क्या, ओवम और स्पर्म। तो यहाँ पे मैं बीच में लिख दे रहा हूँ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस। गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। यहाँ पे इसने बना दिए एक मेल और एक फीमेल गैमेट को। इन मेल और फीमेल गैमेट ने क्या किया, फ्यूजन किया, और फ्यूजन को हम लोग क्या कह देते हैं, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, या फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया इन्होंने, देखो चूंकि ये हमारा गैमेटोफाइट था हैप्लॉइड, ये भी हमारे हैप्लॉइड होगा, ये जो गैमेट होंगे ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे जाइगोट क्या बना, वो बन गया डिप्लॉइड। और इस डिप्लॉइड ने क्या किया, मियोसिस किया, मियोसिस किया, और मियोसिस करके क्या बनाई, हमारी स्पोर्स बनाई। क्या बनाई, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होंगी, हमारी हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। और ये स्पोर्स फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक गैमेटोफाइट को बना लेंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेज हुई जो कि जाइगोट की थी, जहां पे ये डिप्लॉइड था। बाकी लाइफ की पूरी स्टेज में ये हैप्लॉइड रहा। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या हुआ, हैप्लॉइड फेज जो है डोमिनेंट रहा। तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह देते हैं। और ये होता किसके अंदर है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा ये हमारी कुछ जो एल्गी है, जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ये क्या है, एक एल्गी, उसके अंदर ये लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलती है, जहां पे केवल एक ही टाइम है या एक ही स्टेज है, जाइगोट स्टेज, जहां पे डिप्लॉइड बॉडी बनेगी, नहीं तो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन वो हैप्लॉइड रहेंगे। गॉट इट। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, डोमिनेंट जो फेज रहेगा वो क्या होगा, जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो यहां पे देखिए किस तरीके से होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, देखिए यहां पे क्या होगा कि मैं एक बना रहा हूं
स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो जनरली हमारा डिप्लॉयड ही होता है मेन प्लांट बॉडी। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये जितने भी हमारे सीड बियरिंग प्लांट हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म्स हो, और उसके अलावा एक एल्गी का टाइप है जिसे फ्यूकस कहते हैं, उन सब के अंदर ये लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, ये मियोसिस करेगा, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके हमारा क्या बनाएगा, आपके गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज को लाएगा। ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट होंगे, ये जो गैमेटोफाइट होंगे, ये क्या होंगे, हमारे हैप्लॉइड होंगे। और ये गैमेटोफाइट आगे चल के क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करेंगे। ये क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को करेंगे और हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाएंगे। और मेल और गैमेट, फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड ही होगा, और ये जाइगोट फिर से एक स्पोरोफाइट को बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेज तो ऐसी आई जिसमें जो इनकी बॉडी है वो हैप्लॉइड थी, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन वो डिप्लॉयड ही रहे। तो मैं जो डोमिनेंट फेज था यहाँ पे, जो इनका डोमिनेंट फेज था वो क्या था, हमारा डिप्लॉयड। तो इसलिए हम लोग इसे क्या कह देते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसे क्या कह देंगे हम लोग, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है, वो फोटोसिंथेटिक स्टेज है। और इसके अलावा इस लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग ने क्या देखा कि जो हमारे मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड मैच्योर ऑर्गेनिज्म था वो मियोसिस करके क्या कर रहा है, हमारे गैमेटोफाइट्स को बना रहा है। और गैमेटोफाइट्स हमारे क्या होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एग को या स्पर्म को फॉर्म करते हैं। और एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या कर रहे हैं, एक डिप्लॉयड जाइगोट को बना रहे हैं। और ये जो जाइगोट है ये फिर से माइटोटिक डिवीजन करके और एक कंप्लीट हमारे मैच्योर इंडिविजुअल दैट इज स्पोरोफाइट उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें केवल जो हैप्लॉइड पोर्शन जो लाइफ साइकिल का आया वो हमारा कब आया, जब इन्होंने गैमेटोफाइट को बनाया, गैमेटोफाइट को बनाया। और इन्होंने गैमेटोफाइट ने आगे चल के किसको बनाया, हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाया। तो उसी लाइफ स्पेन में हमारा केवल क्या हुआ, जो हैप्लॉइड फेज था, बाकी सारे लाइफ स्पेन में ये क्या थे, हमारे डिप्लॉइड थे। गॉट इट। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला केस पढ़ा था जहां पे हैप्लॉन्टिक पढ़ी थी, तो हैप्लॉन्टिक के अंदर याद होगा आपको, हैप्लॉन्टिक के अंदर क्या हुआ था, जो जाइगोट था, जो जाइगोट था वो मियोसिस कर रहा था ना, याद हो तो, और स्पोर्स को बना रहा था। तो ऐसे केस में जहां पे जाइगोट मियोसिस करके स्पोर्स बनाए, उस मियोसिस को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, गैमेट बनने के लिए मियोसिस हुआ ना, तो ऐसे मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, जो डिप्लॉइड के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस। गॉट इट। तो ये होता है हमारा गैमेटिक मियोसिस वाला प्रोसेस बेटा। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी देख लीजिए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा, ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये आपको देखने के लिए मिलेगी ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, और कुछ एल्गीज हैं उनके अंदर आपको ये लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। तो कौन कौन है, जैसे ब्रायोफाइट्स, हमारे टेरिडोफाइट्स,
डेरिडोफाइट्स। और कुछ हमारी एल्गी की स्पीशीज हैं, जैसे एल्गी के टाइप कौन कौन से हैं, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। एल्गी के टाइप है हमारे जैसे एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। ये दो एल्गी हैं जिनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट फेज में आधी लाइफ साइकिल ये हैप्लॉइड रहते हैं, आधी लाइफ साइकिल ये डिप्लॉइड होते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ इस लाइफ साइकिल की, कहाँ से, इनके गैमेटोफाइट से। इनके गैमेटोफाइट से, जो इनका गैमेटोफाइट होता है ये इनका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इस गैमेटोफाइट ने क्या किया, हमारा गैमेटोजेनेसिस किया, और गैमेटोजेनेसिस करके मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाया, जिन्होंने फ्यूजन करके एक जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाया। अब ये n और ये n था, तो ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n डिप्लॉइड। और ये जो जाइगोट था ये क्या करता है, स्पोरोफाइट को बनाता है, स्पोरोफाइट को बनाएगा। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये भी डिप्लॉइड होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन एन फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बना, जाइगोट ने ही आगे स्पोरोफाइट को बनाया जो कि डिप्लॉइड है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये अब क्या कर रहा है, ये मियोसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है। और मियोसिस करके हमारी क्या बन रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स को बना रहा है। इसको बना रहा है एन, हैप्लॉइड स्पोर्स, गॉट इट। और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर से जर्मिनेट करेंगी और फिर से एक गैमेटोफाइट को बना देती हैं, गॉट इट बेटा। तो यहां पे आधा लाइफ स्पेन, इनका जो हाफ लाइफ स्पेन था, कौन कौन सा, जैसे आप देखिए यहां से जाइगोट से लेके, जाइगोट से लेके यहां से और यहां तक, तो इनका क्या था, यहां पे डिप्लॉइड फेज था। और ऊपर जहां पे ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड फेज रहा। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें आधा लाइफ साइकिल इनका हैप्लॉइड रहे, आधा लाइफ साइकिल इनका डिप्लॉइड हो, ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं बेटा। ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये हमारी किसके अंदर होती है, ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी के एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और ऐसे केस में जो यहाँ पे हुआ इसे कहते हैं बेटा हम लोग स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे मियोसिस को क्या कह देते हैं, स्पोरिक मियोसिस कह देते हैं, जहां पे मियोसिस होने के बाद केवल स्पोर्स बने। पहले वाले केस में क्या हुआ था, जाइगोट ने मियोसिस किया था तो उसे कह दिया था हम लोगों ने क्या, जाइगोटिक मियोसिस। दूसरे वाले में क्या हुआ था, गैमेट बने थे तो उसे कह दिया था हम लोगों ने गैमेटिक मियोसिस। और यहाँ पे होगा तो इसे क्या कह देंगे, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल होता है तीनों का, गॉट इट।